नमो बुद्धाय। उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने ये श्री सद्धर्म बहुत सरल से, प्यार से, सुंदर से सिखाए। हमारे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। प्यारे सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग को बहुत विशेष खास प्रवचन देने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे देश के लिए आज बहुत ज़रूरी है। वो प्रवचन सुनना बहुत ज़रूरी है। लोग को पता नहीं ये प्रवचन। आज हम आप लोग को माँ पिता जी के बारे में कुछ खास प्रवचन बताने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध माँ पिता जी के बारे में क्या बताएं। आप ये प्रवचन सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि माँ पिता जी कौन है, आखिर कितना कीमत है माँ पिता जी को। इस प्रवचन से आप समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, ब्रह्मात भिक्षय माता पितुन मेतंग अधिवचनम। ये माता पिता जी महाब्रह्मा है, महाब्रह्मा जैसा भगवान बताएं। पुब्ब देवाति भिक्षय माता पितुन मेतंग अधिवचनम। ये माता पिता जी पूर्व देवता हैं। पुब्बचर्याति भिक्षय माता पितुन मेतंग अधिवचनम। पूर्व आचार्य हैं हमारे माँ पिता जी। आहुनेयम भिक्षय माता पितुन मेतंग अधिवचनम। हमारे माँ पिता जी कितना भी दूर क्यों ना हो, उनको जाकर सेवा सत्कार के योग्य हैं। तंग किससे हेतु, भगवान बताएं इसका कारण क्या है। बहुपकारानि भिक्षय माता पितरो पुताना। बहुत उपकार की माता पिता जी बच्चा को, अपना पुत्र को, सोच भी नहीं सकते हैं। आपाद का पोषण की, आपाद का मतलब जीवन दान दिए, जीवन सुरक्षा की। पोष का जीवन पोषण की, पाल पोष कर बड़ा की। इमस्य लोकस्य दस्सातारो, ये दुनिया दिखाए हैं। हम लोग आज दुनिया देख रहे हैं तो किनके चलते देख रहे हैं? माँ पिता जी के चलते। आप लोग याद रखिए, माँ पिता जी के चलते देख रहे हैं। भगवान बुद्ध बताएं, ब्रह्मात भिक्षय माता पितुन मेतंग अधिवचनम। क्यों भगवान बुद्ध महाब्रह्मा के समान किए माँ पिता जी को? दूसरा नाम क्यों दिए महाब्रह्मा का? दूसरा नाम माँ पिता जी क्यों कहें? क्योंकि ब्रह्मा के पास भगवान बुद्ध जी बताएं मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये गुण है। वैसा ही माँ के पास, अपना बच्चा के, माँ पिता दोनों के पास अपना के बच्चा के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा है। हम लोग एक एक करके सुनेंगे। भगवान बुद्ध कैसे बताएं मेत्ता मतलब क्या है, देखिए हम आपको विस्तार करके बताते हैं। मैत्री का उल्टा वचन क्या हुआ? द्वेष, गुस्सा, नफरत, क्रोध। ये का मैत्री का उल्टा वचन है, विरुद्ध वचन है। जो कोई हम लोग को अप्रिय, अमनाप या कुछ तकलीफ, दिक्कत दे तो हम लोग को गुस्सा आता है, सामान्य जानता हो। तकलीफ आता है, नफरत करता है, वैर करता है। कोई सोचिए किसी को मदद करने गया, मदद करने जाकर उसी से उसको दिक्कत मिली तो गुस्सा करके चल जाता है, मदद नहीं करता है। लेकिन माँ के बारे में आज सुनिए, कितना महान है माँ। भगवान बुद्ध जी बताते हैं माँ का विस्तार, आप सुनिए। माँ जब हम लोग के कोख में, जब हम लोग माँ के कोख में रहते हैं तो माँ को प्रिय नहीं है, सुख महसूस नहीं होता है, अप्रिय, अमनाप है, दिक्कत है, बहुत दुख महसूस होता है। फिर भी माँ गुस्सा नहीं करते, मैत्री करते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, 9 महीना पेट में रहकर माँ के पेट से जन्म लेते हैं। माँ को बहुत दर्द आता है। वो दर्द आपको वचन से नहीं बोल सकते, वो माँ को ही पता है। उदाहरण दें तो पेट काटने के बाद कितना वेदना आता है, दर्द आता है। वैसे ही माँ पिता जी बच्चा जब जन्म देते हैं उतना दर्द आता है। फिर भी इतना दर्द सहन करके भी माँ पिता जी गुस्सा नहीं की, क्रोध नहीं की, नफरत नहीं की, मैत्री की है, आशीर्वाद की। जन्म लेने के बाद बच्चा टॉयलेट करता है, पेशाब करता है, उल्टी करता है, सब साफ कौन करते हैं? माता जी, माँ ही सब साफ करते। कभी कभी गोद में लेते समय माँ का गोद में पेशाब कर देता है,
टॉयलेट करता है, उल्टी करता है। ये सब होने पर भी माँ पिताजी गुस्सा नहीं करते, नफरत नहीं करते, वैर नहीं करते, मैत्री करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। सोचिए माँ पिताजी कितना महान है। माँ पिताजी को गोद में बहुत समय तक बैठे हुए रहते हैं, गोद में ही रहते हैं। कभी कभी माँ पिताजी का कंधा पे रहते हैं, फिर भी माँ पिताजी दुख दर्द आने पर भी बच्चा को गोद में लेकर आते हैं, गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि माँ पिताजी के पास मैत्री है। हम लोग माँ के गोद में रहते समय माँ को नोचते हैं, पिताजी को नोचते हैं, दाँती काटते हैं कभी कभी दूध पीते समय, या मारते हैं हाथ पैर से। बहुत दुख महसूस होता है, फिर भी माँ पिताजी गुस्सा नहीं करते, मैत्री करते हैं। देखिए कितना महान है। हम लोग भूख रहते समय, जब भूख हैं, सोचिए बच्चा लोग को, तो माँ दूध पिलाती है, कितना मैत्री है। दिन में बच्चा आराम से सोकर रात में रोता है बच्चा, माँ रात भर उठकर बच्चा को दूध पिलाती है, खिलाती है, दुलारती है, सुलाती है। कितना माँ मेहनत करते हैं, इतना तकलीफ सह कर भी माँ को गुस्सा नहीं आता, अपना बच्चा के प्रति मैत्री करते। हमको याद है बचपन में मेरी माँ जब भूख था तो माँ खाना खिलाती थी। कभी कभी समय से पहले सो जाते थे, रात में 8 बजे, तो माँ उठाकर गोद में लेकर हाथ से दूध के साथ रोटी मिला के खिलाती। अभी भी याद है। इतना महान है माँ, सबका माँ पिताजी बहुत महान होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, ब्रह्माति माता पितॄन्मेतं अधिवचनं। दूसरा नाम है ब्रह्मा का माता पिताजी, उसका दूसरा रूप है माँ पिताजी। करुणा मतलब भगवान बुद्ध जी बताएं महान, जैसे में करुणा के बारे में, माँ के बारे में सोचिए। माँ के पास जैसे पुत्र को कुछ दिक्कत तकलीफ दुख आने पे माँ को पसंद नहीं। जैसे पेट में हम लोग रहते समय 9 महीना खाना, कभी कभी माँ गरम खाना नहीं खाते हैं, खाना देख कर खाते हैं, क्योंकि बच्चा को बीमार ना पड़ जाए, बच्चा तकलीफ ना हो बच्चा को। माँ धीरे धीरे चलती है, क्यों? बच्चा को कुछ चोट ना आ जाए, बच्चा रो ना पाए, अंदर दिक्कत ना हो। माँ बच्चा को पीड़ा देखकर खुश नहीं होती है। माँ बच्चा को दुख पीड़ा देखकर माँ का दिल कंपा हो जाता है, दिल पिघल जाता है, बर्फ जैसा, पत्थर जैसा नहीं होता है। आजकल तो लोग दूसरा का दुख देखने के बाद हंसता है, मज़ा लेता है, लेकिन माँ ऐसा नहीं। करुणा उत्पन्न होता है माँ को। बच्चा गोद में कभी कभी ज़्यादा खांसने नहीं लगता है, माँ दौड़ दौड़ के डॉक्टर पास जाती है, क्यों? माँ का करुणा। बच्चा कभी कभी ज़्यादा रोने लगता है, माँ दौड़ दौड़ के डॉक्टर पास जाती है, माँ का करुणा देखिए। बच्चा उल्टी ज़्यादा करने से शरीर थोड़ा गर्म हो गया तो भी दौड़ दौड़ के डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर बोलता है बीमार नहीं, लेकिन माँ देखिए थोड़ा भी बच्चा का दुख देखकर पसंद नहीं। इतना महान है माँ। माँ का करुणा विस्मित है, सोचिए, सोच भी नहीं सकते। बच्चा को भूख देखना नहीं चाहते हैं, खाना खिलाते हैं माँ। कभी कभी बच्चा खाना खाकर खेलने जाता है, जब खेल के आता है तो भूख करके माँ अपना खाना देते हैं बच्चा को, खाओ बेटा, माँ भूखे रहते हैं। ये क्या है? माँ का करुणा। इसीलिए करुणा बहुत, माँ के पास तो बहुत करुणा है, क्या बताएं आपको। बच्चा थोड़ा भी गिर गया तो माँ तुरंत गोद लेता है। आप तो जानते ही हैं माँ का करुणा के बारे में। इसके बाद मुदिता मतलब हुआ, माँ बच्चा को उन्नति देखना चाहता है। बच्चा जब उन्नति होता है, आगे बढ़ता है, तो माँ खुश होती है, ईर्ष्या नहीं करती है। आम जनता तो दूसरा को उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है, जलन करता है, लेकिन माँ बच्चा का उन्नति देखकर खुश होते हैं। जैसे माँ बच्चा
हम लोग जब पेट में रहते हैं तो धीरे धीरे बड़ा होने से माँ खुश होती है, हाँ बच्चा बड़ा हो रहा है। जन्म लेने के बाद बच्चा हंसता है तो माँ खुश होती है, हाँ बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है। धीरे धीरे बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ खुश होती है, बच्चा चलना शुरू किया। लिखना शुरू करने के बाद माँ खुश होती है, हाँ बच्चा लिखना शुरू किया मेरा बेटा। दौड़ना शुरू किया तो माँ खुश होती है, पिताजी खुश होते हैं, बच्चा दौड़ना शुरू किया। इसके बाद बच्चा धीरे धीरे पढ़ना शुरू करके स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद अच्छा रिजल्ट से पास होता है, माँ खुश होती है। आम जनता ऐसा नहीं, दूसरे लोग उन्नति करने के बाद बहुत लोग ईर्ष्या करता है, सभी लोग एक दूसरे से, लेकिन माँ को पुत्र के प्रति, बच्चा के प्रति, पुत्री के प्रति उन्नति देखकर बहुत खुश होते हैं। बहुत मुदिता मन में जागता है, प्रसन्नता जागता है, हमेशा आशीर्वाद करते हैं और बच्चा उन्नति करे। मुदिता आश्चर्य है। माँ धीरे धीरे बच्चा नौकरी करता है, अमीर बनता है, माँ खुश होते हैं, पिताजी खुश होते हैं, बच्चा आगे बढ़ रहा, अमीर बन रहा है। कितना विशेष है वो माँ। इसके बाद ये देखिए, जैसे में माँ हम लोग को कोख में मारे नहीं, गपसा कर देते तो दवा पी के खून बहा के निकाल देते तो अभी ये दुनिया हम नहीं देखते, अभी इतना कुछ हम लोग नहीं करते। ये सब कर रहे हैं माँ के आशीर्वाद से, माँ का उपकार से। ये सब से पता चलता है कि माँ कितना भी कि बहुत दुख सहन करके, बहुत करुणा से, बहुत मुदिता के साथ हम लोग को पालन पोषण की। उपेक्षा मतलब हुआ माँ को पुत्र, कभी कभी माँ का पुत्र सुंदर है, दूसरा पुत्र क्रूप है, बदसूरत, दोनों के प्रति सामान्य प्यार दिखाते हैं। एक बच्चा लंबा है तो दूसरा नाटा, एक बच्चा बहुत चालाक तेज है, दूसरा बेवकूफ। इस सब को माँ बराबर देखती है, सामान्य रूप से देखती है, उपेक्षा में आती है, एक को ज़्यादा दूसरा को कम नहीं। कभी कभी माँ का बच्चा एक बुद्धिमान, तेज, चतुर है, कोई कोई सुंदर है, लंबा, हट्टा कट्टा है, तो माँ को लाभ है ऐसा बच्चा मिलना। कभी कभी माँ को बच्चा मिलता है लूल्हा, लंगड़ा, बहरा, माँ को अलाभ है। लेकिन ये सब इतना प्रकार का बच्चा मिलने पर भी माँ कंपा नहीं होती, माँ उपेक्षा में रहती है, बराबर देखती है। आम जनता सिर्फ सुंदर लोग को ध्यान देते हैं, पढ़े लिखे लोग को ध्यान देते हैं, सुंदर लोग को गोद लेते हैं, खिलाते हैं, पढ़े लिखे लोग को मदद करते हैं, हट्टा कट्टा लोग को मदद करते हैं। लेकिन माँ ऐसा नहीं, अपना 10 प्रकार का बच्चा क्यों ना हो, 10 प्रकार का बच्चा को सामान्य रूप से देखते हैं। उसी को बोलता है उपेक्षा। इसीलिए भगवान बुद्ध महाब्रह्मा जैसा सामना किए, बराबरी की माता पिताजी को, सामान्य दिखाएं। पूर्व देवाति बिकह माता पितरो, पूर्व देव है माता पिता, उसका आदिवचन है, दूसरा नाम है पूर्व देव का। देव 3 होता है, उत्पत्ति देव, सांवृत्ति देव और एक होता है विशुद्धि देव। उत्पत्ति देव मतलब जो पुण्य करके देवलोक में जन्म लेता है उन लोग। सांवृत्ति देव मतलब जो जनता द्वारा स्थापित होता है, जैसे राजा। लेकिन आज के डेट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो इलेक्शन दे के खड़ा करता है, उन लोग जनता को सेवा करता है, मदद करता है, उपकार करता है, इसीलिए उन लोग वहाँ पर जाता है, खड़ा होता है, मेन जगह पे दिया जाता है। लेकिन माँ पिताजी सबसे पहले पूर्व में उपकार किए, सबसे पहले उपकार किए, इसलिए माँ पिताजी को पूर्व देव बोला जाता है। तीसरा देव है विशुद्धि देव। विशुद्धि मतलब हो गया जो अपना शरीर मन वाणी से अकुशल दूर कर दिया, राग द्वेष मोह नष्ट कर दी, पारिशुद्ध हो गए, उसे विशुद्धि कहते हैं, उसे विशुद्धि देव बोलते हैं। अरहंत लोग को, भगवान बुद्ध को, पाचेक बुद्ध को विशुद्धि देव बोलते हैं। उन लोग को कोई डांटे तो, मारे तो, गाली दे तो, हिंसा पहुंचाए तो किसी को क्रोध किसी पे नहीं करते, नफरत किसी पे नहीं करते,
हमेशा सबको मदद करते हैं, सबको उपकार करते हैं। माँ पिताजी वैसे भी हैं। माँ पिताजी को बच्चा से बहुत दुख तकलीफ मिलता है, बच्चा मारता है, पीटता है, कुछ भी करे, माँ पिताजी गुस्सा नहीं करते, हमेशा माँ पिताजी मदद ही करते हैं। इसलिए माँ पिताजी के मदद से चलते तो हम लोग अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़ा हुए। माँ पिताजी अगर उपकार नहीं करते तो हम लोग को कल्याण मित्र साथ संगत करने का मौका नहीं, पुण्य करने का मौका नहीं, शील सुरक्षा करने का मौका नहीं, ध्यान साधना करने का मौका नहीं, ये खुशी से जीवन बिताने का मौका नहीं है अगर माँ पिताजी हम लोग को उपकार नहीं करते तो। इसलिए पूर्व देव बोलते हैं माँ पिताजी को। पूर्वचर्यात भिक्ख माता पितुन मेतंग आदिवचना। पूर्व आचार्य का दूसरा नाम माँ पिताजी है, दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। पूर्व आचार्य, सामान्य आचार्य के बारे में बताते हैं। लोग पढ़ता है जाकर स्कूल जाकर टीचर के पास, पढ़ लिख कर आगे जाकर साइंटिस्ट बनता है, साइंटिस्ट या कुछ इंजीनियरिंग करता है या डॉक्टर बनता है या और कुछ पायलट बनता है, पढ़ लिख कर नौकरी करता है। वो सब करता है टीचर लोग के पास सीखने के लिए। लेकिन हम लोग जब असमर्थ थे, हम लोग दुर्बल थे, हम लोग के पास क्षमता नहीं था, हम लोग के पास शक्ति नहीं था, असहाय जब थे, तब हम सभी लोग को माता पिताजी उपकार की। सबसे पहले माता पिताजी हम लोग को सिखाए हैं, सबसे पहले माता पिताजी हैं। कैसे हम लोग जन्म लेने के साथ सिर्फ एक जान कर आते हैं, वो है क्या? रोने के बारे में। सिर्फ रोने के बारे में हम लोग जानते हैं, बस, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। सब जन्म के साथ माँ पिताजी सिखाते हैं कैसे चलना है। माँ पिताजी हाथ पकड़ के पैर पे पैर रख कर चलाते हैं, चलना सिखाते हैं। खाने के लिए सिखाते हैं, बच्चा ऐसे खाओ, उठाओ, आ करो, खाओ करके सिखाते हैं। कभी कभी हम लोग बचपन में शर्ट उल्टा पहनते थे, माँ सीधा करके सिखाते हैं ऐसे पहनना है। पैंट सिर पे पहन लेते थे, माँ सिखाती थी ऐसे पहनना है नीचे से। शर्ट कभी कभी पैर में डाल लेते थे, नहीं ऐसे पहनना है करके माँ बहुत प्यार से सिखाते थे। इसके बाद स्नान करते हैं, पानी हम लोग उठाना नहीं जानते हैं, नहाना नहीं जानते हैं, माँ पिताजी सिखाते हैं ऐसे उठाकर स्नान करना। माँ पिताजी बोलना सिखाते हैं, बोलो बच्चा क ख। सबसे पहले तो माँ पिताजी बोलने के लिए सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? मम्मी पापा जी, पूर्व आचार्य हैं। हम लोग अनाथ नहीं हैं जन्म के साथ, हम लोग को माँ पिताजी बहुत उपकार की, खिलाएं पिलाएं पोसें बड़ा की, सब कुछ किए हैं माँ पिताजी। कितना उपकार किए सोच नहीं सकते हैं। इसलिए पूर्व आचार्य बोला जाता है माता पिताजी को, पूर्व आचार्य। ये पूर्व आचार्य का मतलब सबसे पहले किसको लिया गया है? ये पूर्व आचार्य कौन है? माँ पिताजी, महाब्रह्म, पूर्व देव, पूर्वाचार्य, सब माँ पिताजी हैं। चौथा भगवान मुझे बताया, आहु नहीं यंत्र भी माता पितुन में था अधिवचना। आहु नहीं है मतलब दूर जाकर भी सेवा सत्कार के योग्य हैं हमारे माता पिताजी। दूर, कितना भी दूर क्यों ना हो, जाकर खाना पीना, सेवा दावा पानी, रहने का जगह, हाथ पैर दाब कर सेवा करके करने का योग्य है वो। उनमें गुण है, बहुत महान है माँ पिताजी। सामान्य हम लोग सोचिए पटना गए, पटना जाकर अनाथालय में जाकर दान दी, पैसा खर्च करके खाना पीना कपड़ा लत्ता दान देकर आ गए। आने के लेकिन उन लोग के पास ऐसे स्वीकार करने के लिए ऐसा गुण नहीं है, विशेष गुण नहीं है। नहीं देने के बारे में नहीं बताना, देना चाहिए सब लोग को, आप लोग को पुण्य मिलेगा। लेकिन उन अनाथालय लोगों को आहु नहीं, ये गुण नहीं है उनके पास।
आहु नहीं गुण है श्रावक, भगवान का श्रावक संग लोग के पास आहु नहीं हम पाहु नहीं हम। श्रावक संग को कितना भी सेवा सत्कार करेंगे उनके लिए योग्य है वो, वैसा ही माँ पिताजी हैं, योग्य है। इसलिए आहु नहीं है भगवान बुद्ध बताएं माँ पिताजी को। देखिए सोच भी नहीं सकते कितना गुण है माँ पिताजी के पास। ये सब का नाम एक है, महाब्रह्मा, पूर्व देव, पूर्व आचार्य। आहु नहीं, सबका एक नाम है माँ पिताजी। लोग ब्रह्मा जी को, जैसे में लोग बोलेंगे ब्रह्मा जी धरती पे आ गया, देवता धरती पे आ गया, लोग दौड़ दौड़ के जाएगा पूजा करने के लिए, वंदना करने के लिए, नमन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन लोग को पता नहीं कि घर में माँ पिताजी हैं, महाब्रह्मा जी घर में हैं, किसी को पता नहीं। क्या फायदा है महाब्रह्मा को दुख देकर, घर का महाब्रह्मा को दुख देकर बाकी को पूजा करने का। कभी भी ब्रह्मा आशीर्वाद नहीं करेंगे, कभी नहीं। कितना भी पूजा करेंगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ पिताजी को सेवा नहीं करेंगे। तो बहुत सारे देवताओं देव लोग गए माँ पिताजी को सेवा करके। हम लोग को घर में पुण्य का गंगा है रखा हुआ, कोई भरने के लिए, अपना जीवन का पुण्य गंगा भरने के लिए कोई नहीं है तैयार है। ये शक्र देवेंद्र 2 देवलों का मालिक कैसे बना है? 7 व्रत पालन करके, जिसमें से एक है माँ पिताजी को सेवा किया। सम्राट अशोक बहुत विशाल बड़ा राजा बना भारत देश वर्ष का। कारण क्या है? 4 लोग का आशीर्वाद था उनके पास, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद। इसलिए उन्नति हुआ, क्योंकि उन लोग को सेवा किया है। कौन? सम्राट अशोक। इसलिए शिलालेख में लिखा हुआ है बहुत जगह, माँ पिताजी को सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। सिंघालवाद सूत्र में लिखा हुआ है माँ पिताजी पूर्व दिशा जैसा है। लोग सुबह उठ के पूर्व दिशा को नमन करता है। पूर्व दिशा अपना घर में है, अपने पास है, उनको कोई नमन नहीं करता। माता पिता पठान भिक्खवे सत्पुरुष पाञ्यंता पंडित पाञ्यंता। माता पिताजी को उपस्थान करना सत्पुरुष लोग बताए हैं, बुद्धिमान ज्ञानी लोग को बनाया गया है। इस वचन है क्योंकि इतना पुण्य मिलता है। सोचिए, महामंगल सूत्र में लिखा हुआ है माता पिता पठान मंगल कारण इतना मंगल मुत्तम। जो कोई लोग माँ पिताजी उपस्थान करता है, सेवा करता है, वो मंगल कारण है। क्यों आजकल लोग को मंगल नहीं होता है? मंगल खोजने बाहर जाता है, लोग पूजा करने के लिए बाहर जाता है, एक एक करने के लिए बाहर जाता है। पता नहीं कि मंगल तो घर में ही है। मंगल और मंगल हो रहा है सब लोग को, क्योंकि माँ पिता की सेवा नहीं करता। कैसे होगा मंगल? कैसे होगा मंगल? माँ पिताजी को भगवान बुद्ध बताएं वसल सूत्र में, जो कोई लोग माँ पिताजी को डांटता है, गाली देता है, मारता है, तंजन्या वसलो इति, वो वसल है, वो नीच है, अछूत है। सोचिए तो कितना। हमारे घर में याद है, हमको बहुत बार बार याद आता है वो माँ नहीं दादी जब बाज़ार से सामान लाती थी तो पैसा कुछ बचा लेती थी, तो आने के बाद चाचा उनको अपना पैर से मारते थे। कभी कभी हम आँख से देख, याद है हमको वो बात, सीन अभी भी। आश्चर्य है उसका विपाक क्या होगा, विपाक क्या होगा पता नहीं, सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एक और बच्चा, श्रीलंका में कुछ दिन पहले एक घटना घटा था। एक लड़का काम करके घर में आया, आने के बाद माँ से खाना मांगा, माँ खाना दो। माँ बोला बच्चा खाना नहीं है। बच्चा को गुस्सा आ गया, पैर उठाया और माँ को पैर पे मार दिया, दाहिना पैर पे मार के डांट के चला गया काम के लिए। वो काम करता था रास्ता पे, रास्ता बनाने वाले लोगों के साथ रास्ता बना रहा था। रास्ता बनाते समय वो जो गरम करता है ऑयल, काला ऑयल जो होता है पीच डालने के लिए, वो पूरा टीना गरम खोला होती ना, पैर पे गिर गया दाहिना, जो पैर से मारा था। वो पैर टूट गया, जल गया पूरा। हॉस्पिटल ले गया दौड़ दौड़ के।
माँ को सुन में आया बच्चा का पैर डैमेज हो गया। माँ पैर उठा उठा के धीरे धीरे दौड़ दौड़ के गई हॉस्पिटल में माँ को बच्चा को सेवा करने के लिए। सोचिए, वो माँ है, रात भर सोई नहीं, उठी हुई थी हॉस्पिटल में सेवा करते करते। माँ को देखिए, वो बच्चा को और क्या खर्म मिलेगा आगे है पता नहीं, इसी जीवन में भी मिल गया। इसीलिए भगवान पराभव सूत्र में बताएं, भगवान बुद्ध जी बताएं, पराभव सूत्र में बताएं, जो कोई लोग समर्थ होते हुए भी अपना माँ पिताजी को सेवा नहीं करता है, तो उसको खाना पीना कपड़ा लत्ता रहने का व्यवस्था नहीं करता है, तो तम परा भवतो मुखम, वो पतन का मार्ग है, मुख है। क्यों आजकल लोग का आगे नहीं बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ता है? हमारे भारत देश के लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि माँ पिताजी को सेवा नहीं करते, वही कारण है। बुद्धवाणी कितना सत्य है। कभी आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक माँ पिताजी को सेवा करना शुरू नहीं करेंगे, महान माँ पिताजी को इज्जत सत्कार करना शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि महाब्रह्मा के साथ रहना है, तो आपको माँ पिताजी को जब सेवा करेंगे, भगवान बुद्ध जी बताएं, वो महाब्रह्मा के साथ रहता है, हमेशा आशीर्वाद है दिल से। देवताओं के साथ रहना जैसा है, पूर्व आचार्य के साथ रहना जैसा है, उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो माँ पिताजी को सेवा कीजिए। भगवान बुद्ध बताएं एक सूत्र में, बहुत सुंदर सूत्र है, खाते पाठा में खाते सूत्र, उसमें भगवान बताएं ये चार के प्रति जो गलत व्यवहार करेगा, गलत आचरण करेगा, वो तो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो असत्पुरुष है, वो नीच है, वो पापी है। सत्पुरुष से हमेशा निंदा मिलता है, उसे जीवन में बहुत पाप जमा करता है। वो किन चार के प्रति? माँ के प्रति, पिता के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, और चौथा भगवान का श्रावक संघ के प्रति। सोचिए माँ पिताजी का कितना बड़ा स्थान दी भगवान बुद्ध जी, क्योंकि भगवान बुद्ध दिव्य ज्ञान से देखे हैं लोग पाप करने वाला का क्या हो रहा है। भगवान देखें, इसके बाद भगवान देखिए, भगवान को कोई आजकल जितना भी चार अपाय में गया है, नरक में गया, भूत प्रेत में गया है, सभी लोग भगवान बुद्ध को अरहंत लोग को डांट कर गया है। जो एक मछली था, कपिल मछली, इसी गौतम भगवान बुद्ध के समय में वो कपिल मछली बहुत सुंदर था, उसको पकड़कर लोग भगवान के पास ले गया दिखाने के लिए। भगवान देखने को आता है ये तो पिछले जन्म में संग लोग को डांटा है, इसीलिए अभी वो नरक में है, दुस्सील हुआ है, सील का पालन नहीं किया, संग को डांटा है। वो पिछले जन्म नरक जाकर अभी मछली बना है, काश्यप भगवान से, फिर वो नरक जाएगा। ये सत्य घटना है, झूठ नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारा घटना है जो प्रेतवतु विमानवतु में आता है, जो कुल भगवान में। वैसा ही माँ पिताजी को जो गलत व्यवहार करेगा वो अपाय गिरेगा। एक प्रेत था, वो प्रेत का नाम भूस प्रेत। वो भूस प्रेत क्या है, धान को क्या करता है, अपना सिर पे छिड़कता है, गरम धान को, जला हुआ धान को, पूरा जल जाता है शरीर, अपना मांस नोच नोच के खाता है। इसके बाद एक अरहंत मुगलन महंती पूछते हैं, तू इतना क्यों ऐसे दुख भोग रहा है, क्या पाप किया तू? फिर वो प्रेत बोलता है, हे बंते जी, हम मनुष्य लोग रहते समय माँ पिताजी को बहुत मारे, बहुत दुख दी, बहुत धोखा दी, उसी का पाप है। सोचिए क्या हो रहा है। क्योंकि नरक में जाने के बाद यमदूत खींच कर ले जाता है जो पापी लोग को, यमराज के सामने ले जाने को सबसे पहले पूछता है, यमराज को बताता है, हे यमराज, ये पापी माँ को सेवा नहीं किया, पिता को सेवा नहीं किया। सबसे पहले वही बोलते हैं, माँ को सेवा नहीं किया, पिता को सेवा। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है माँ पिताजी का सेवा करना, क्योंकि उपकार की इतना। सोचिए, माँ पिता की सेवा करना इतना आसान नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं 100 साल
इस कंधा पे, 100 साल इस कंधा पे, माँ पिताजी को 100, माँ को इस कंधा पे, पिता को इस कंधा पे 100 साल सेवा किया, तो खाना खिलाया, तो टॉयलेट उसी पे पीठ पे बैठा कर सब किया, इतना सेवा किया, तो फिर भी उपकार चुकता नहीं कर सकते। इसके बाद फिर भगवान बुद्ध जी बताएं, ये माँ पिताजी को पूरा पृथ्वी का राजा क्यों नहीं बना दें, फिर भी उसका चुकता नहीं कर सकते किया हुआ उपकार। सोचिए कितना बड़ा उपकार है, लेकिन उतना कोई करता है? कोई कुछ नहीं करता। देखिए अपना माँ पिताजी को, आप लोग क्या सेवा करते हैं? याद आता है आपको माँ पिताजी? जो सेवा नहीं करते हैं उन लोग असत्पुरुष हैं, पापी हैं। क्योंकि माँ भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई लोग के प्रति गलत व्यवहार करेगा, तो गलत आचरण करेगा, तो दुख देगा, तो वो पापी है, असत्पुरुष है, मूर्ख है, अज्ञानी है, अपना जीवन के लिए बहुत पाप करता है। लेकिन जो कोई ऐसे नहीं करता है वो तो ज्ञानी है। जो कोई माँ पिताजी को सही आचरण करता है, व्यवहार करता है, वो ज्ञानी है, वो सत्पुरुष है, वो बुद्धिमान है। हमेशा कल सत्पुरुष लोग उसे प्रशंसा करते हैं, जीवन में बहुत पुण्य जमा करता है, अपना गुण को रक्षा करता है। लेकिन जो कोई लोग माँ पिताजी के साथ गलत व्यवहार करता है, अपना गुण को उखाड़ के फेंक देता है, जैसा काम करता है, अपना गुण को उखाड़ के फेंक देता है, अपना गुण नष्ट करता है। देशना में आता है, पाठम खत सूत्र में भगवान बुद्ध बताएं। सोचिए आश्चर्य है। एक उपकार माँ पिताजी एक कारण पे उपकार चुका सकते हैं, भगवान बुद्ध जी बताएं, सेवा सत्कार करके माँ पिताजी को। जब माँ पिताजी दुश्शील है, भगवान पहला कि माँ पिताजी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो उसे भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा दिलाने के बाद, दुश्शील माँ पिताजी को शीलवान करने के बाद, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा से बचाने के बाद, सिखाने के बाद, वो सब अगर धर्म नहीं जानता है तो धर्म सिखाने के बाद, ये 5 कारण, दान, लोभी है तो दान देने के बाद सिखाने के कारण, दान प्रैक्टिस करवाने के कारण, और दिमाग बढ़ाने के लिए धर्म सुनाने के कारण, प्रज्ञा बढ़ाने के लिए, ये सब जो करता है माँ पिताजी को, अगर माँ पिताजी ऐसा करना शुरू कर दिया तो जिस बच्चा के कारण, वो बच्चा तो अपना उपकार चुका लिया। कि माँ पिताजी उसी तरीक़ा से चुका सकते हैं। माँ पिताजी तो विशेष हैं, आपको क्या बताएं। और माँ पिताजी के कारण अंगुलीमाल अरहंत महंत जी जो उंगली काट रहे थे, हजारों लोग को उंगली काट के, बहुत लोग को काट के ज़मीन में पहले गाड़ता था, इसके बाद माला पहनने लगे। जब ज़मीन में सड़ने लगा तो गांव को, पूरा गांव में कूटता था तो गांव को ख़त्म कर देता था, नगर में जाने को नगर को ख़त्म कर देता था। इतना शक्ति था उनके पास, 7 हाथी का बराबर ताकत था उनके पास। एक हाथी को तो ऐसे ढकेल सकते थे। वो जब उनको राजा पकड़ने के लिए आए, जनता लोग बताए पकड़ी, हम लोग को जीना हराम हो गया है, उस चोर को पकड़ी, अंगुलीमाल को पकड़ी। राजा महासेना के साथ पकड़ने के लिए जाता है तो माँ को सुनने में आता है कि बच्चा को, मेरा बेटा को पकड़ने जा रहा है। इसके बाद माँ बचाने जाती है, किसको? अंगुलीमाल को। सबसे पहले निकल जाती दौड़ के। देखिए वो माँ है। इसके बाद भगवान दिव्य ज्ञान से देखते हैं कि ये तलवार उठाकर अगर माँ को मार दिया तो उसका मुक्ति द्वार बंद हो जाएगा, मुक्ति द्वार बंद हो जाएगा। भगवान बुद्ध उससे पहले जाकर उनको धर्म बताकर सुधार देते हैं। सोचिए, माँ को जो कोई लोग माँ को मार देगा तो वो अनंतरी पाप कर्म करता है। अनंतरी मतलब जिसका अंत नहीं है, अनंत बोलता, अनंतरी। माँ को मारने के बाद अनंतरी पाप कर्म होता है, पिता को मारने के बाद अनंतरी पाप कर्म होता है, भगवान बुद्ध का खून बहाने के बाद अनंतरी पाप कर्म होता है, संग वेद करने के बाद अनंतरी पाप कर्म होता है, अरहंत लोग को मारने के कारण, मृत्यु दंड देने के कारण अनंतरी पाप कर्म होता है। इसका मतलब 100% नरक जाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप है। सोचिए, अजातशत्रु अपना पिताजी को मारकर अभी नरक में दुख भोग रहा है। बाद में तो बहुत पुण्य किया, लेकिन इतना
पापा को मारकर, बिम्बिसार राजा को मारकर वो बहुत बड़ा पाप किया अपना पिताजी को। अभी वो नरक में क्या कर रहा है, दुख भोग रहा है। लेकिन उसका पुण्य जो किया था बाद में श्रद्धा हो आकर, वो तो पुण्य विपाक मिलेगा। लेकिन माँ पिताजी का फल मारने का, तकलीफ देने का बहुत बड़ा विपाक है। क्यों? इसीलिए भगवान बुद्ध अरहंत लोग के साथ माँ पिताजी को लिए हैं। इतना विशेष है अपना बच्चा के लिए माँ पिताजी। इसीलिए क्योंकि इतना पुण्य मिलता है माँ पिताजी को सेवा करने से। देवताओं लोग, 4 महान देवताओं, पूर्णिमा के दिन ये पूरा देश सब जगह घूमता है, घूमकर देखता है सबसे पहले कि माँ पिताजी को सेवा करने वाला इस दुनिया में है क्या। देखता है शील सुरक्षा करने वाला इस दुनिया में है क्या, दान देने वाला इस दुनिया में है क्या, पुण्य करने वाला, उपोषण लेने वाला इस दुनिया में है क्या। देखने के बाद अगर माँ पिताजी को सेवा करने वाला है तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सोचिए, पहला याद आता है माँ पिताजी। उन लोग सोचता है कि देवलोक भर जाएगा, असुर लोग कम हो जाएगा, कितना अच्छा है। लेकिन ऐसे सेवा करने वाला कम है तो उन लोग दुख होते हैं कि असुर लोग बढ़ जाएगा, अमनुष्य लोग बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, देवलोक खाली हो जाएगा, दुख होता है। भगवान बुद्ध इसलिए नाखून में मिट्टी लेकर बताएं, भिक्षु ये नाखून का मिट्टी ज़्यादा है या धरती का मिट्टी। भगवान बुद्ध जी पूछने के बाद भिक्षु लोग बताया, भगवान आपका नाखून मिट्टी तो बहुत अल्प है, ये धरती का मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वैसा ही भिक्षु नाखून का मिट्टी जैसा ही लोग सही ढंग से माँ पिताजी को सेवा करता है। बाकी सब तो धरती का मिट्टी जैसा लोग सेवा नहीं करता है। इसका मतलब कौन है? असत्पुरुष लोग अधिकतर है, पापी लोग, मूर्ख लोग। क्योंकि कृतज्ञ नहीं है। इतना माँ पिताजी सेवा की, माँ पिताजी का इतना सब हुआ, हमको इतना आगे बढ़े, बड़ा हुए, खाएं पिए, जन्म दे के पाले पोसें, इतना उपकार किए, वह सत्पुरुष को पता नहीं। जो कोई लोग माँ पिताजी का उपकार याद रखता है वो सत्पुरुष होता है, कृतज्ञता याद रखता है। एक देव था चित्रलता देव, वो देवता देवलोक में सुख शांति से बगीचा के बीच में बहुत बड़ा महल, वहाँ मुगल अनबंसी मिलने के जाने के बाद देखता है तू इतना सुंदर चमक रहा है और तथा आपका बहुत महल बड़ा है, क्या पुण्य किया? वो बताया, हे भंते जी, हम मनुष्य लोक में रहते समय माँ पिताजी को, हम उस समय बहुत गरीब थे, कुली का काम करते, लेबर का काम, लेकिन बूढ़े माँ पिताजी को बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, खाना पीना दिए, दान दिए। इसी कारण अभी हम दिव्य लोक सुख भोग रहे हैं। सोचिए, बहुत सेवा करने वाला, इसको सांग का भी सेवा किया था, अभी दिव्य लोक में सुख भोग रहा है। इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग बहुत पुण्य कीजिए, सेवा कीजिए, दान दीजिए। माँ पिताजी का गुण तो बोल बोल के दिन बीत जाएगा, फिर भी माँ पिताजी का गुण बोलकर ख़त्म नहीं कर सकते। इतना महान है माँ पिताजी, बहुत महान है। एक लड़की और एक माँ गई फूल पूजा करने के लिए। जाने के बाद आसन, जो फूल का आसन है वो गंदा हो गया था। माँ बोली बेटी तू रुक, हम पानी लेकर आते साफ़ करने के लिए। माँ पानी लाने के लिए गई, बेटी देखी आई नहीं, माँ फूल रख के सरियाने लगा। माँ आने के बाद गुस्सा आ गया माँ को, तू क्या की बेटी, तू नीच जैसा काम करती है करके नीच बोल दिया माँ। किसको बोला? बेटी को। बेटी बोला हम नीच नहीं, तू नीच है, तू नीच है, बताया। बस वैसा ही बोला। इसके बाद फूल पूजा वूजा कर दिया। वो जन्मों जन्म तक नीच जन्म उसके मिला। सोचिए, माँ को कुछ नहीं लेकिन बेटी को हुआ। ये झूठ घटना नहीं है, सब सत्य है। इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ये खेल नहीं है माँ पिताजी। आज से आप लोग शुरू कीजिए माँ पिताजी को सेवा करना। आज से आप लोग शुरू कीजिए माँ पिताजी को पूजा करना। अगर आप लोग से माँ पिताजी
से पे कुछ गलती हुआ तो जल्दी से दौड़ के जाके माफ़ी मांगिए, जल्दी से जाकर माफ़ी मांगिए और उनको सेवा कीजिए, पुण्य कीजिए। और उसका मौका माँ पिताजी जब तक जीवित है तब तक ये मौका है, नहीं तो आप लोग भी अमंगल होगा, सेवा नहीं करेंगे तो वासल नीच होंगे आप लोग, माँ पिताजी को डांटेंगे मारेंगे तो पतन होंगे, पराभव होंगे, माँ पिताजी को समर्थ होते हुए सेवा नहीं करेंगे तो सोचिए। इसलिए आज हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये माँ पिताजी को सेवा करके, पुण्य करके खुशी से मनुष्य जीवन बिताने के लिए सभी लोगों को उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।